यहाँ दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। इस वाले वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ेंगे और वो भी कतई विधिवत पूर्वक जानेंगे। चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारे बच्चे जानेंगे कि टेंस हम लोग एक टॉपिक पे आए हैं टेंस, और वो भी कतई बेसिक से जानेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग ने सोचा होगा कि इसमें तो थंबनेल में खान सर का फोटो था, लेकिन यहाँ पे खान सर की तरह से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लोगों को खान सर की क्लास देखना हो तो आप लोगों का उनके चैनल की जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो हमारे टेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हम आप लोगों को एक कहानी सुनाए। जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हमने एक कहानी ली है, उस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक थे टेंस। कौन थे? एक थे टेंस, और टेंस के भाई कितने बच्चे हुए? टेंस के 3 बच्चे हुए। ठीक, टेंस के कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। वो कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर थे। प्रेजेंट, पास्ट और लास्ट में एक भाई फ्यूचर हुआ। ये भाई टेंस के 3 बच्चों के नाम है। टेंस के कितने बच्चे हुए? टेंस के 3 बच्चे हुए, और उनके क्या क्या नाम थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, अब भाई टेंस के जब इतने बच्चे हुए हैं 3, तो भाई इन तीनों के भी बच्चे हुए। इन तीनों के कितने बच्चे हुए? इन तीनों के जो बच्चे हैं, इन तीनों के बच्चे भाई दोस्तों 4 हुए। ठीक, इन तीनों के बच्चे 4 हुए। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी और पेन नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, और ये सब नोट करना है अपनी कॉपी पे। टेंस के बच्चे 3 थे, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर थे। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 बच्चे हुए। उनके क्या नाम रखे गए दोस्तों? उनके ये नाम रखे गए हैं। चलिए, पहले का नाम रखा गया है इंडेफिनिट। पहले का क्या नाम रखा गया है? इंडेफिनिट टेंस। चलिए यहाँ पे थोड़ा दूर लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छा दिख जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। ठीक, पहले बच्चे का नाम रखा गया इंडेफिनिट। अब दूसरे बच्चे का क्या नाम रखा गया? अब भाई दूसरे बच्चे का नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस। दूसरे बच्चे का नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक दोस्तों, दूसरे बच्चे का नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे बच्चे का क्या नाम रखा गया? परफेक्ट रखा गया। तीसरे बच्चे का जो नाम रखा गया वो परफेक्ट रखा गया। परफेक्ट, परफेक्ट। अब भाई एक बच्चा बचा लास्ट में, उस बच्चे का क्या नाम रखा गया? उस बच्चे का जो नाम रखा गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक दोस्तों, वो लास्ट बच्चा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका नाम रखा गया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक दोस्तों, ये भाई इन चारों लड़कों के नाम हो गए। अब आप लोग सोच रहे हो कि इनके भाई आगे भी कुछ नाम होता है, कुछ पीछे भी नाम होता है। ये अपने पीछे क्या सरनेम लगाते थे? ये अपने पीछे सरनेम अपने बाबा का नाम लगाते। तो ये टेंस है तो यहाँ पे इन्होंने भी टेंस लगा लिया। ठीक, अब भाई वो कॉन्टिन्यूअस ने भी टेंस लगा लिया, परफेक्ट ने भी टेंस लगा दिया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पीछे टेंस लगा लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अब इनके पीछे सरनेम तो टेंस लग गया, लेकिन इसके आगे ये टेंस तो इनके परफेक्ट वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 लड़के हुए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन लोगों ने इनका सरनेम अपने पिताजी का नाम लगा लिया,
इनके पिताजी का नाम क्या था, मतलब कि इंडेफिनिट ने अपने सरनेम क्या लगाया, परफेक्ट लगाया। फिर दूसरे बच्चे ने लगाया प्रेजेंट, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, अब फ्यूचर की बारे में, फ्यूचर ने बच्चे ने सेम किया, सर ने अपने पापा का लगा दिया और लास्ट में अपने बाबा का लगा दिया। सर ने आगे क्या लगाया फ्यूचर के बच्चों ने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों ने इतना नाम हो गया। अब कोर्स आप लोगों को यहाँ तक ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इनकी पहचान की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जानेंगे इसी वीडियो में। आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है वीडियो को। चलिए यहाँ पे हम इसको रेज कर लेते हैं दोस्तों। मैं टेली बताने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बता दूं कि इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है। इसमें हम आपको हिंदी बता दें कि प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है, वर्तमान, और पास्ट की भूतकाल, और फ्यूचर की भविष्यकाल। जो हम फ्यूचर में करेंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा खराब होगा, उसे हम फ्यूचर इंग्लिश में बोलते हैं। भूतकाल जो बीत गया, मतलब कि जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। अब जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट कहते हैं कि दोस्तों ये भी चल रहा है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। ठीक, अब है टेंस की हिंदी क्या होती है, टेंस की हिंदी हमारी काल होती है, टेंस की हिंदी हमारी काल होती है, सबको पता होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक टेली की तरफ। उस टेली में विधिवत पूर्वक जानेंगे कि सेंटेंस हम कैसे बोल सकते हैं और हमारे वो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में, या वो हिंदी में बोल रहा है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहते जानेंगे इसी वीडियो में बेसिक से। बस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेली का फिगर बना लिया है। अब आप लोगों को समझाएंगे टेली को किस प्रकार समझते हैं। चलिए हम पहले इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के जो लड़के थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो चार लड़के थे, एक लड़का, 2, 3, 4, और मैंने सभी के 4 कोठे बना लिए हैं। अब 4 का जब हम पहाड़ा दोस्तों 3 में पढ़ेंगे तो हो जाता है कितना, 12। तो हमारे सेंटेंस कितने बनते हैं, 12 सेंटेंस हमारे बनते हैं। ठीक दोस्तों, कितने सेंटेंस हमारे बनते हैं, 12 सेंटेंस बनते हैं। और इसी वीडियो में जानेंगे कतई बेसिक से। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हमने लिख लिया है। ऊपर किसका नाम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम इनके लड़कों का नाम। इनके लड़कों को क्या क्या नाम था दोस्तों, आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो जाइए वीडियो को बैक कीजिए और समझिए। चलिए हम बताते हैं कि पहले लड़के का जो नाम था वो इनडेफिनिट था। क्या था, इनडेफिनिट। पहले लड़के का क्या नाम था, इनडेफिनिट। ठीक, इनडेफिनिट था। अब दूसरे लड़के का क्या नाम था, दूसरे का नाम था कॉन्टिन्यूअस। दूसरे का नाम था कॉन्टिन्यूअस दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस लिख देते हैं, कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस लिख दिया है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिखा था, इसके आगे हमने लिखा था परफेक्ट। परफेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। अब इसके आगे किसका नाम था, इसके आगे था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम शॉर्टकट में पी और सी लिख देते हैं। ठीक, अब हम इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी बताएंगे। ठीक,
चलिए यहाँ पे समझे कि भाई इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है। इंडेफिनिट की हिंदी हमारी होती है अनिश्चित, मतलब कि हमको पता ही नहीं होता है यह काम हम कर रहे हैं कि नहीं, ये अभी हो जाएगा कि नहीं होगा, कि समाप्त हो गया होगा। ठीक, उसे कहते हैं अनिश्चित दोस्तों। मतलब कि ये काम अभी हम कर रहे हैं, ये आगे चल के समाप्त होगा कि नहीं होगा, उसमें हमको कोई भी जानकारी नहीं होती, उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अनिश्चित। और आप लोगों को साथ ही साथ अपनी कॉपी पे भी ये टेली बनानी है दोस्तों। ठीक, किस प्रकार रहना है। अनिश्चित लिखने के बाद हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। भाई कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या हिंदी होती है। कॉन्टिन्यूअस की हमारी हिंदी होती है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस की हमारी हिंदी होती है जो काम चल रहा हो, काम जारी हो, आधा काम हो गया हो और काम हमारा चल भी रहा हो, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की क्या लिख देंगे, जारी हो, जारी हो, जारी हो, मतलब कि जो हमारा कार्य हो वो आधा हो चुका हो और जारी भी हो, काम हो चुका है और काम जारी भी हो। ठीक, अब आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है। भाट हिंदी इज मीनिंग परफेक्ट। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है। परफेक्ट की हिंदी होती है जो काम हमारा हो चुका हो, मतलब कि पूर्ण रूप से जो हमारा काम हो चुका है उसे कहते हैं परफेक्ट। लेकिन इसकी हिंदी क्या लिखेंगे जानेंगे इसी वीडियो में, छोड़ के नहीं जाना है आप लोगों को, छोड़ के नहीं। बस यहाँ पे परफेक्ट की हिंदी लिखेंगे काम पूरा हो चुका हो, ठीक, कार्य समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से, तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लिख दी पूर्ण, मतलब कि काम हमारा पूरा हो चुका है। अब आते हैं हम किस पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हिंदी होती है हमारा काम घंटों से हो रहा हो। ठीक दोस्तों, जो काम जारी भी हो और काम हो भी चुका हो, मतलब कि कॉन्टिन्यूस भी लिखेंगे और परफेक्ट भी लिखेंगे, तब हमारा जाके पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे काम चल रहा हो और काम हो भी गया हो, तो यहाँ पे लिखेंगे जारी हो और पूर्ण भी हो गया हो। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं जारी, वो जारी 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 जारी। ठीक, जारी हो, जारी जारी हो गया, जारी हो गया है और चल भी रहा है। जारी हो गया है और चल भी रहा हो, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, काम हो गया है और चल भी रहा है। जारी हो गया है और पूर्ण रूप से हो गया है, मतलब कि हो गया है। ठीक दोस्तों, काम आधा हमारा हो चुका है और आधा काम हमारा चल रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम इनकी हिंदी लिखेंगे कि इनको भाई टेंस में पहचानेंगे कैसे, कि हमको एक सेंटेंस दे दिया गया कि सीता गाना गाती है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। वो हमने बोला है सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीता गाना, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। ये सेंटेंस आपके सामने रखा है, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, हम बताते हैं कैसे पहचानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। अगर सेंटेंस के, अगर या किसी वाक्य के ट्रांसलेट हिंदी के कुछ लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, मतलब कि क्या है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। किन किन सेंटेंस को वाक्य में क्या आए, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन सेंटेंस के, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आप लोगों को
अच्छा समझ में आ जाए। ठीक, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं जिन वाक्यों के अंत में आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। हम यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे, मतलब कि अच्छा से समझ में आ जाए कि किस टाइप से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं दोस्तों, ताहे ओहो ताहे ताहे ती है, ताहे ती है और ते है। बस मामला हमारा भिंडी, मामला हमारा समाप्त हो चुका। बस यहाँ पे आप लोगों को इतना याद रखना है कि कैसे क्या घटना घटाई गई है। मतलब कि जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, ता है आ जाए, ती है आ जाए और ते है। वाक्यों के अंत में पूछ रहा है, वाक्यों के शुरू में नहीं पूछ रहा है कि शुरू में आप लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ हमारा ताई है, नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि इस वाले सीता गाना गाती गाती, ती आया ना, ती और है आया ना, ती है आया। तो ती आया और ती और है आया, तो किसका सेंटेंस है बता लेंगे आप लोग। अब कमेंट कीजिए कि हाँ बता लेंगे हम लोग। अब चलिए अब हम आगे आते हैं। आगे आते हैं क्या कि अब हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे। चलिए हम बताते हैं कैसे पहचानेंगे। कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का पहले हम एक वाक्य लेते हैं। चलिए राजी राजी रहो। चलिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं। किस सेंटेंस का लेंगे, बढ़िया सेंटेंस लेंगे कि आपके दिमाग में घुस जाए। चलिए यहाँ पे लेते हैं मोहन, मोहन 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 वो खाना, मोहन खाना खा रहा। ठीक, क्या लिया है, मोहन खाना खा रहा है। तब भाई इस वाले सेंटेंस को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये किसका सेंटेंस है और किस टाइप से पहचानेंगे। चलिए हम इसकी भी हिंदी लिख देते हैं। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे काम हमारा जारी होता है। काम कैसा होता है, काम हमारा जारी होता है। तो इसकी हिंदी लिखेंगे रहा है। क्या लिखेंगे, रहा है, ओहो रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। बस इतना ही याद रखना है कि लास्ट में क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ जाए तो हमारा जो सेंटेंस है, जो प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इस वाले सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इस वाले सेंटेंस में कहा गया है मोहन खाना खा रहा है, और हमको देखना कहाँ है, और हमको देखना है लास्ट में। तो लास्ट में क्या आया है, मोहन खाना खा रहा है आ गया। क्या आ गया, रहा है आ गया। तो यह हमारा सेंटेंस बढ़िया मतलब कि किसका है, कमेंट में बताइए कि ये सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या आया है, चलिए देखिए जरा, वीडियो को जूम कीजिए, वीडियो को रोकिए और बताइए कि इसका क्या आया है, और इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर वीडियो में 18 व्यू जाते हैं तो 18 कमेंट चाहिए। इसका आंसर कमेंट में देना है कि समझ में आया है कि नहीं आया है, इतना देखने के लिए दोस्तों। फिर अब आते हैं हम किसमें, अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है, कार्य हमारा पूर्ण रूप से पूरा हो गया हो, कार्य हमारा समाप्त हो गया हो,
उसे कहते हैं क्या, परफेक्ट। लेकिन इसकी भी तो पहचान होगी एक। हाँ, पहचान जरूर होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहचान। जिन वाक्यों मतलब कि जिन वाक्यों के, जिन शब्दों के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाए, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। वाह, ठीक, चुके हैं। अब लिखेंगे चुका है। मोहन ने सोहन को मार दिया, मार चुका है, मार लिया है, किया है। ये सभी सेंटेंस हमारे किसमें आते हैं? परफेक्ट में आते हैं। और इसमें दो सेंटेंस हमारे बढ़ जाते हैं, हिंदी बढ़ जाती है। कार्य बहुत से टाइमों से समाप्त हो गया। कैसे? देखें, यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे। ये देख रहे, देख, चुके हैं, चुके, चुके हैं। अब लिखेंगे चुकी, चुकी है। ठीक, यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि चुके हैं, चुकी है। अब आगे लिखेंगे क्या? चुका है। लेकिन चुका है तक इसमें बात समाप्त नहीं होती है। इसमें दो सेंटेंस और आते हैं। वो सेंटेंस क्या आते हैं? मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। लड़की खाना खा लिया है, तो कार्य जो है हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट में आ जाता है। क्या किया है? खा लिया है। तो लिया है, लिया है, लिया है हमने यहाँ पे लिख दिया। ओह, ठीक, यहाँ पे हमने लिया और है लिख दिया। अब बारी किसकी आ गई? अब एक और बचा है। क्या बचा है? वो हमारा बचा है किया है। लिया है, किया है, ये हमारे इसमें दो बन जाते हैं। याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक दोस्तों, क्या हमने बताया कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है। अगर आ जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस हो जाता है। और किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब आते हैं हम आगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया था कि जो हमारा कार्य पूरा हो गया हो आधा, और कार्य हमारा चल भी रहा हो, उसे कहते हैं क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें एक बात हिंदी लिखने की क्या होती है? एक बात तो और होती है कि इस वाले सेंटेंस में जो है हमको टाइम दिया गया होता है कि काम कितने बजे से चल रहा है और कितने घंटे से चल रहा है। ये सबको यहाँ पे दर्शाया जाता है। सेंटेंस लेंगे एक हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अच्छा समझ में आ जाए, आप लोग जीनियस को छोड़ के न जाए जाए जाए। यहाँ पे लिखेंगे मोहन से बनाएंगे एक सेंटेंस को कि मोहन 2 घंटे से खेल रहा है। वाह, क्या मोहन 2 घंटे से खेल रहा है। अब टाइम में मतलब कि मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, और 2 घंटे से खेल रहा है और अभी खेल रहा है। तो काम हमारा जो आधा पीछे वाला हो गया है और आगे जो टाइम हमारा चल रहा है, तो उसे कहते हैं क्या? पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक, अब इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? जिन वाक्य, चलिए आप लोग कॉपी पे लिखिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसको नोट कर लेना है। फिर इसके आगे लिखेंगे रहा है, रही है, रहे, इतना हो गया। फिर लिखेंगे उस वाक्य में समय का बोध कराया जाता हो, उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं।
वो भी किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। चलिए हम भी यहाँ पे इसकी हिंदी लिख देते हैं, क्या रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा है, रही है, और समय, समय का बोध, बोध हो, रहा है, रही है, रहे हैं और समय का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब कोर्स आप लोगों को ये वाले ऊपर 4 लड़कों की जो हिंदी मैंने बताई है, टेली बताई है, आप लोगों को अब कोर्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं हम पास्ट में। पास्ट में क्या बताया, पहली बात तो भाई पास्ट की हिंदी होती है भूतकाल। क्या हिंदी होती है, भूतकाल होती है। अब थोड़ा हम आते हैं आगे, भाई पास्ट काल की हिंदी होती है भूतकाल। तो इंडेफिनिट अगर हमको प्रेजेंट के तो हमने पहचान लिए हैं, सेंटेंस कोई सा भी हो, दुनिया का कोई सेंटेंस आ जाए हम उसको पहचान लेंगे कि किसका है। लेकिन अगर पास्ट का आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये दुनिया का है कि हमारे घर का है। तो हम चलिए यहाँ पे भाई एक सेंटेंस हम इसका भी लेते हैं। पहले हम इसकी हिंदी लिख के दिखाते हैं कि तब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी हिंदी होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, पहली बात तो पास्ट में जो कोई लास्ट में कतई सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे क्या दिया हो, था, थी, थे दिया हो तो समझ लेना है कि पास्ट का है। अगर लास्ट में है दिया हो तो किसका है, ला, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर दिया हो किसका, था, है, थी, मतलब सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर था, थी, थे दिया हो तो हमारा पास्ट का हो जाता है। अब हम इंडिफिनिट की हिंदी कैसे लिखेंगे, चलिए हम बताते हैं, दिल खोल के सुनना। यहाँ पे देखते हैं ता, यहाँ पे इसकी भी हिंदी सेम होती है, ऊपर में लिखा होता है ता है तो यहाँ पे हो जाता है क्या, यहाँ पे हो जाता है ता, थी, ता, था, ठीक। अब इसके नीचे आती है एक हिंदी और, थी वाली दोस्तों। अब कौन सी हिंदी बची है, ते और थे वाली। ये सेंटेंस आप लोगों को इनकी भी हिंदी बस सेम हिंदी होती है, लास्ट में सिर्फ ता, ती, थे बढ़ जाते हैं और सेंटेंस आते हैं। अगर बड़ा आ की मात्रा निकले या बड़ी ई की मात्रा निकले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अगर था, थी, ते आते हैं तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? वे लोग कमेंट कीजिए कि अच्छा वीडियो है तो समझ जाएंगे कि हाँ समझ में आ गया। अब कॉन्टिन्यूअस भाई कैसे पहचानेंगे, वो भी पास्ट के जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे। अगर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस मतलब कि एक वाक्य दिया हो तो कैसे पहचानेंगे हम, चलिए बताते हैं। यहाँ पे लिख करके हम एक सेंटेंस दोस्तों, चलिए इसको हम रेज कर लेते हैं। चलिए दूसरा नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे नाम लेते हैं हम मोहित, नाम ले लेते हैं मोहित। मोहित नाम ले लिया और हमको व्याख्या किसकी करनी है, व्याख्या करनी है भाई कॉन्टिन्यूअस, ठीक, कॉन्टिन्यूअस की व्याख्या करनी है। तो कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, मोहित
देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है मोहित पढ़ रहा था। क्या लिखा है? मोहित पढ़ रहा था लिख दिया है। लास्ट में क्या आ गया? था आ गया। तो पहचान लेंगे कि किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। अब लोग इसको आप लोग पहचान लेंगे। अब बात आती, अब रहा है, रहा था आया है, तो कैसे पहचानेंगे? चलिए हम यहाँ पे इसकी हिंदी लिख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस की सेम हिंदी रहेगी, रहा, रही, रहे वाली, लेकिन इसमें है लिखा है तो यहाँ पे था बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? था, थी, थे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रहा, रहा है, रही है और रहे। ठीक दोस्तों, लिख लिया? क्या लिखा है? अरे सॉरी दोस्तों, रहा है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक दोस्तों, क्या लिखिए? चलिए जानते हैं कि अगर लास्ट में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रही, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आते हैं इस वाले सेंटेंस को हम जरा पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे इस वाले सेंटेंस को कि मोहित पढ़ रहा है, कि मोहित पढ़ रहा था। मोहित पढ़ रहा था तो भाई टेली नहीं याद है तो क्या करें? टेली करने, याद करना नहीं, ये सिर्फ समझना है। क्या समझना है टेली में? कि अगर लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट में अगर रहा था, रही थे, रही, रहे थे, अगर आदि शब्द आ जाते हैं तो उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप लोग इस वाले सेंटेंस में लास्ट में देख कर बता सकते हैं कि किसका सेंटेंस है। बता लेंगे ना सभी लोग? कमेंट में आंसर देना है इसका। अब आते हैं हम परफेक्ट में। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? व्हाट इज परफेक्ट मीनिंग इन हिंदी? हिंदी भी मीनिंग इसकी सेम में रहती है, सिर्फ है की जगह क्या आ जाता है दोस्तों? है की जगह जो है हमारा वो था आ जाता है। सेम प्रक्रिया रहेगी ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। ठीक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सेम प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पे भी हम चुका था, चुका था, चुका, चुकी थी। अब लिखेंगे चुके हो राधे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, गुड। यहाँ पे देखें कि हमने सेम में लिख दी है, सिर्फ ला है की जगह हमने क्या कर दिया है? था, थी, थे। क्या हमने था, थी, थे कर दिया है और प्रक्रिया सेम है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ऊपर लेंगे, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। लिखेंगे मोहित ने खाना खा लिया, खाना खा लिया। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें। क्या आ गया? इसमें आ गया मोहित ने खाना खा लिया। अब पहचानेंगे कैसे? दिक्कत बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, लिया क्या नहीं लिखा है, तो आप लोगों को लिख लेना है और इनके लास्ट में बढ़ा लेना है था। दोनों के लास्ट में बढ़ेगा था दोस्तों। ठीक, इतना समझ में आ गया है। अब इस वाले सेंटेंस को हम रीड करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका है।
राधे राधे राधे। चलिए अब आते हैं हम पीसी पे। काम हो चुका है और काम जारी भी हो। चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे रहा था रही थे रहा। चलिए रखा देते हैं रहा था रही थी और रहे थे। ठीक, लिख लिया है रहा था रही थी रहे थे। अब लिखना है और समय का बोध हो। सिर्फ प्रक्रिया रहेगी, सिर्फ था बढ़ाना था आप लोगों को। लिखा है कि रहा था रहे थे रही थी और समय का बोध हो और समय का बोध हो और समय का बोध हो उन्हें कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे लिख लिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या लिखी है दोस्तों? रहा था रही थी रहे थे और समय का बोध होता है उन्हें कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर की क्या बात करते हैं हम यहाँ पे? फ्यूचर की बात करेंगे, वो भी कई खेल खेल के बात करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए फ्यूचर। फ्यूचर की हिंदी क्या होती है? फ्यूचर की जो हमारी हिंदी होती है वो भविष्य काल होती है। भविष्य भविष्य। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं भविष्य। एक ठीक लग रहा भविष्य लिख दिया हमने। अब भाई इसकी इनफिनिट को कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे, लेकिन कैसे पहचानेंगे बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए हम यहाँ पे इसकी भी हिंदी को लिख लेते हैं। इसकी हिंदी फ्यूचर इंडेफिनिट की हिंदी होती है जिन वाक्यों के अंत में क्या हो? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आ जाए। क्या आ जाए? गा आ जाए, गी आ जाए और गे आ जाए। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वो वाक्य होते हैं। लेकिन हम हिंदी लिखते हैं तुम्हारे अंगना। ओहो, यहाँ पे लिखते हैं क्या? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे क्या आ जाए? जिन वाक्यों के अंत में अगर गा गी गे आ जाता है उन्हें कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हिंदी का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या? हम आप ही का नाम लिख लेते हैं। बोलिए आप सभी लोगों का क्या नाम है? हम तो भाई नाम नहीं जानते। एक नाम लेते हैं सोहन का। सोहन 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 ने पढ़ लिया होगा। सोहन ने खाना खा लिया। सोहन ने खाना सोहन ने खाना खा लिया होगा। लिख लिया है दोस्तों। क्या लिखा है? सोहन ने खाना खा लिया होगा। देखिए सोहन ने खाना खा लिया होगा। अब भाई लास्ट में क्या आया है? लास्ट में आया है गाया। लास्ट में ये वाला सेंटेंस आया है। ये वाला सेंटेंस कौन सा है? गा सेंटेंस आया है। तो आप लोग बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा वाक्य ऊपर लिखा था।
अब आते हैं हम किसमें, अब आते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या होती है, चलिए जानेंगे इसी प्रकार। ओहो, यहाँ पे लिखेंगे रहा होगा, रहा होगा। हो राजी राजी रहा रानी हमारे अंगना। देखिए रहा होगा और रही होगी। राजी राजी यानी रहा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे रहे हो और गे। हमने यहाँ पे भाई इसकी भी हिंदी लिख दी है, और किस प्रकार लिखी है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखी है। पढ़ते हैं क्या, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल को हम रखते हैं, तो कितना मजा आता है, तो पढ़ने में समझ में आ जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखेंगे, ये लिखते हैं, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन मोहन अपना कार्य कर रहा। देखिए हमने लिख लिया है सेंटेंस को दोस्तों, क्या कहा गया है कि पढ़िए जरा इस सेंटेंस को। मोहन अपना कार्य समाप्त कर लिया, मतलब कि मोहन अपना कार्य कर रहा होगा। मोहन अपना कार्य कर रहा होगा, मतलब कि यह आप लोग कल्पना कर रहे हैं, अपने मुख से कल्पना कर रहे हैं। ये पक्का नहीं पता है कि भाई मोहन अपना कार्य समाप्त कर लिया है कि नहीं कर लिया है, ये हमारी बात सही नहीं है। लेकिन पहचानने का जो तरीका है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्या तरीका जो हमारा पहचानने का है वो कतई सही है। सेंटेंस को पढ़िए एक बार, मोहन अपना कार्य कर रहा होगा। कल्पना कर रहे हैं ना, उसमें कल्पना करें हम भविष्य की, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं एक, इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे, इसकी भी हिंदी यहाँ पे लिखते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, सेम हिंदी होगी, चुका था, चुके हैं होगी, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, चुके होंगे, कर लिए होंगे। यहाँ पे लिखते हैं चुके होंगे। ठीक, अब चुका होगा, ठीक, चुका होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चुकी होगी, ठीक। यहाँ पे लिख लिया है, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी। अगर अन्य शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, मोहन अपना कार्य कर चुका होगा, मोहन अपना कार्य कर चुका, यहाँ पे लिख देंगे चुका होगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया है क्या, मोहन अपना कार्य कर चुका होगा। समझ में आ गया सारे बच्चों को कैसे पहचानते हैं। हाँ, एक हिंदी हमारी और होती है, लास्ट में मोहन ने अपना कार्य कर लिया होगा।
सुधा अपना कार्य कर ली, मतलब सुधा ने खाना बना लिया होगा, मैं अपना कार्य कर लिया होगा, करूँगा, ये सेंटेंस। अब आता है एक सेंटेंस लास्ट में बचा है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचा है। इस वाले टेंस में भाई क्या देखना है, इसकी भी हिंदी होगी, मोहन ने अपना कार्य 2 घंटे से, मोहन अपना कार्य 2 घंटे से पूरा कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मोहन, अरे मोहन तो हन, मोहन तो हन, मोहन अपना काम 2 बजे, मोहन अपना कार्य 2 बजे से कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पे लिख लिया है मोहन अपना कार्य 2 बजे से कर रहा होगा, मतलब कि आधा काम हो चुका है, आधी कल्पना हो चुकी है और आधी कल्पना हो रही है। बस इसकी हिंदी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसकी हिंदी लिखेंगे रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और समय का बोध कराया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखते हैं रहा, रही होगी, और एक बचा है रहे, समय का बोध कराया जाए। किसका कराया जाए, समय का बोध, समय का बोध कराया जाए, उन्हें कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जो क्लासेस हैं मैथ और इंग्लिश की नहीं आ रही थी बहुत दिन से, इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं कक्षा 10 की कक्षा बेसिक से पढ़ाई जाएंगे और यहाँ पे कक्षा 8 का बच्चा भी सीख सकता है। और जहाँ तक मेरे एजुकेशन की बात करें तो हम अभी 9th में पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अब आपकी जो क्लासेस हैं मैथ और इंग्लिश ग्रामर की वो आप लोगों को विधिवत पूर्वक पढ़ाई जाएंगे। और संडे आप लोगों को एक यहाँ पे पजल दिखाई जाएगी या पहेली दिखा दी जाएगी, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होगा। चलिए, ये जानकारी कैसी लगी और ये हमने सेंटेंस का ये बता दिया है, टेली तक बता दी है। अब इसका जो ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट जो आएगा हमारा अगली वीडियो में, उसमें हम लोग बनना सीखेंगे टेंस, मतलब कि एक टेंस जो हमारा दिया होगा राम बाजार जाता है, तो हम उसकी भाई हिंदी कैसे लिखेंगे वो भी जानेंगे कतई बेसिक से। इसी प्रकार झूम झूम के देखेंगे। चलिए, वीडियो को फिर अगली वीडियो में मिलेंगे फिर कोई नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।